नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि दीपावली महापर्व का समय चल रहा है और आप भी जानते हो बेरोजगार स्टूडेंटों के लिए क्या दीपावली और क्या होली होती है। दोस्तों, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता तब तक हमें इस जो त्यौहार होता है इसका आनंद लेने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। दोस्तों, जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम हर रोज़ होली मना सकते हैं, हर रोज़ दीपावली मना सकते हैं। फिर तो ऐसा महसूस होता है जैसे ऑटोमेटिक ही अंदर से फीलिंग्स आती हैं जैसे कि हमारी हर रोज़ होली हो रही है, हर रोज़ दीपावली हो रही है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सीधा अपना मेहनत करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही साधन है जहाँ से हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं और वो साधन हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल अच्छी तैयारी है। तो दोस्तों, हमें सीधा अपनी तैयारी पे फोकस करना है और ये तैयारी आपको बरकरार करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल आ गया तो आप पूरा फेस्टिवल में ही मगन हो गए। बिल्कुल मगन होइए, लेकिन अपना पढ़ने का समय लगातार उसमें निकालते रहिए, क्योंकि जब हम लगातार पढ़ते हैं तो दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी बिगड़ती नहीं है, और कंटिन्यूटी जब बिगड़ती नहीं है तो दोस्तों हमारा पढ़ने में जो मन होता है वो बहुत अच्छे से लगा रहता है। तो चलते हैं सीधा अपना जो हमारा आज का सेशन है वो मैथ में मैंने जो प्रोसेस एक सीरीज़ चालू करी है इजी कैलकुलेशन। तो मैं इससे पहले 2 क्लास करा चुका हूँ दोस्तों, उसी क्रम में ये तीसरी क्लास है। तो मैं सीधा बताता हूँ आपको कि मैंने पिछली 2 क्लासों में जो कराया था कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, और ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इन्हें किस तरीके से निकालते हैं एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि आज की जो सेशन होगा आपका इसी पर आधारित होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जब ऑल डिजिट 1 1 हो तो इसका वर्क करना कितना आसान होता है। करते कैसे हैं हमें ये देखना होता है। दोस्तों, इसमें देखिए 1 2 3 4 कितनी डिजिट है, 1 4 टाइम्स। तो दोस्तों ये 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 4 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में, अब घटते क्रम में लिखिए 3 2 1। तो ये बताया था मैंने। और इसी प्रकार से अगर ये ऑल डिजिट क्या हो दोस्तों, 3 3, तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। इस 3 का वर्क कर दीजिए 0 9। फिर मैंने बताया था बीच में आपको थोड़ा सा स्थान छोड़ देना है, और स्थान इतना छोड़ देना है, ये डिजिट कितनी बची हैं, 2। तो 2 डिजिट आपको यहाँ भरनी होती है, 2 डिजिट आपको यहाँ भरनी होती हैं। तो ये 2 डिजिट हम भर देंगे। कैसे भरेंगे दोस्तों, तो देखिए मैंने बताया था यहाँ पर जो भरेंगे एक कम करके भरेंगे, और यहाँ पर जो भरेंगे एक ज़्यादा करके। तो कम करके भरिए 8 8। इसी प्रकार अगर मैं एक ज़्यादा करके भरता हूँ, 0 में एक ज़्यादा करता हूँ तो 1 1। इसी प्रकार देखो 6 6 वाली ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, सेम ये जो ट्रिक थी सेम पैटर्न को फॉलो करती थी। इसमें देखो मैंने क्या बताया था आपको, 6 का वर्क करिए, 6 का वर्क करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 6 6 36। बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, और यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ देना है कि जितनी डिजिट बची हैं इतने ही बार यहाँ पर सेम नंबर रिपीट होगा, और यहाँ वाला भी सेम नंबर रिपीट होगा। तो क्या करते थे, मैंने बताया था यहाँ पर क्या करेंगे, एक कम करके भरेंगे, 5 5 5। ये 3 बार भरना है, क्योंकि हमारी कितनी डिजिट बची हुई है, 3, या ये कह सकते हो टोटल डिजिट कितनी है, 4। तो टोटल 4 है, तो रिपीटेशन जो होगा वो 4 में से एक कम कर दीजिए 3 बार। तो देखो 3 बार रिपीटेशन यहाँ करेंगे और 3 बार रिपीटेशन यहाँ होगा। यहाँ किसका होगा, यहाँ पर करते थे हम एक कम करके, और यहाँ पर करेंगे एक ज़्यादा करके। तो करिए एक ज़्यादा करके कैसे करेंगे, तो 3 और 1 4 4 4। समझ में आ गया होगा, और नहीं आ रहा समझ में तो प्रीवियस क्लास देखिए, इससे पहले की जो क्लास थी। देखिए इसी प्रकार इसको 9 को देखिए, मैं 9 का वर्ग करता हूँ तो 9 का वर्ग 81, ये 81 आ जाएगा। इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, ये डिजिट कितनी बची हुई है आपकी, 4। तो 4 बची हुई है, तो यहाँ पर आपको सेम नंबर भरना है, और वो कितनी बार रिपीट होगा, 4 बार। यहाँ पर भी 4 बार। तो करिए, यहाँ पर क्या करते थे, कम करके 0, ठीक है, ये भी 0, और ये 0 ये 0, 4 बार रिपीट हो गया। इसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 बार रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने, एक कम करके यहाँ एक ज़्यादा करके, 9 9 9 9।
या फिर मैंने एक ट्रिक ये भी बताई थी, आप क्या भी कर सकते हैं, जितना ये लिखा हुआ है इसमें से एक कम करके लिख दीजिए, तो क्या आएगा, एक कम करके लिखूंगा तो ये आएगा दोस्तों 9 9 9 9 8, तो यह आ जाएगा 9 9 9 8, एक कम हो जाएगा। अब फिर मैंने बताया था इसमें क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो 0 क्या जोड़ूं 0 क्या जोड़ूं 0 क्या जोड़ूं 0, और 8 में क्या जोड़ूं 9 बन जाए, तो आप बोलोगे 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, सीधा आ जाएगा ये। इसी प्रकार ये ट्रिक मैं आपको प्रीवियस क्लास में इन पर आधारित कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप अगर समझ में नहीं आया तो आप समझने के लिए उसे देखिए। चलते हैं, आज का जो सेशन है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक कैलकुलेशन ये आपके सामने आ चुकी है, और ये वाला जो क्वेश्चन था इस टाइप का आपका दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। इस जो आपका सिंप्लीफिकेशन था उसमें कुछ इस टाइप की कैलकुलेशन बनी थी। तो करिए, इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या देखना है आपको, देखिए सारे डिजिट क्या है 2 2 2, और ये क्या है 5 5 5। देखो ये कितनी बार दिया है 4 टाइम्स, और ये कितनी बार दिया है 4 टाइम्स, तो 4 बार ये दिया है, 4 बार ये दिया है। अब देखिए हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करके जैसे बेसिक होता है इस तरीके से करते तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 1 1 1 लिख सकता हूँ इस नंबर को ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी नंबर को अगला जो नंबर दिया गया है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 1 1 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 दूनी ये आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 की पावर 2। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, इसका वर्क करना बड़ा आसान है। कैसे करेंगे, इसमें देखो गिनो, ये कितना है 1 2 3 4, तो ये दोस्तों कितना दिए हैं 1 कितनी बार दिया है 4 टाइम्स, तो हमें क्या लिखना है 4 तक काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4। अब क्या करना है दोस्तों, घटते क्रम में, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे 3 2 1। अब क्या है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है 10 की, तो 10 की मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, एक 0 और लगा देंगे और सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर। तो वो ट्रिक जो थी हमारी इस तरीके से काम कर जाएगी इसमें भी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ यहीं पर, देखिए जैसे मान लीजिए ये होता है 2 2 2 मल्टीप्लाई 5 5 5, तो क्या करते हैं दोस्तों इसमें भी, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन लेता है, इसमें से 5, तो 5 दूनी भाई 2 कॉमन 5 कॉमन, तो 5 दूनी 10, तो 10 तो अलग निकाल लेता मैं। अब ये रह जाता 1 1 1 का होल वर्ग। अब इसका वर्क करना बड़ा आसान है, देखिए 1 2 3, क्योंकि कितनी गिनती लिखी, कितने 1 है 3 1 है, तो आपको 3 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3, 3 तक गिनती लिखने के बाद फिर घटते क्रम में 2 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों इसका ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया गया है वो अभी मैंने पीछे समझा दिया आपको, वो वाला क्वेश्चन जो था अभी पीछे देखो ये किया है मैंने 2 2 और 5 5, यही वाला आपका ये क्वेश्चन है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा और देख लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, और ये रह जाएगा 1 1 1 1, और इसका 2 बार गुणा करेंगे तो इसका वर्ग, और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 2 1, और 5 दूनी 10 की गुणा करेंगे तो 0। इस तरीके से हमारा क्या आ गया था दोस्तों आंसर। ये दोबारा बता दिया है मैंने आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये पैटर्न देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 1 की बात करता हूँ तो ये 1 1 जो दिए गए हैं कितनी बार दिए गए हैं, देखिए ये दिए गए हैं आपके 3 टाइम्स और यहाँ पर दिया है 4 टाइम्स। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, तो इसको क्या करना होगा, देखिए जितनी टाइम्स कम वाला देखिए 3 टाइम्स इसमें है तो इसमें से भी 3 टाइम्स निकाल लीजिए, लास्ट से निकाल लिया हमने। फिर क्या करेंगे, देखो 1 1 1 3 टाइम्स 1 1 1 3 टाइम्स, तो आपको पता है कि ये पैटर्न कैसे फॉलो होता है। ये जो पैटर्न फॉलो होता है आपका, ये पैटर्न फॉलो होता था 1 2 3 1 2
3। लेकिन आपको ध्यान दे रखना है कि यहाँ पर जो ये वाला 1 है, ये 1 क्या है इसमें एक्स्ट्रा है, ये वाला 1 क्या है इसमें एक्स्ट्रा है। तो इस 1 का एक अगर 1 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब है ये जो जहाँ पे 3 खत्म हुआ है, जहाँ पर ये 3 खत्म हुआ है, ये नंबर सेम टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे घटते क्रम में लिख लीजिए। घटते क्रम में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो घटते क्रम में क्या आ जाएगा, वही 3 के बाद 2 1। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट क्या आ जाएगा ये आंसर। फिर समझिए 3 टाइम्स इसका तो मान बनेगा 1 2 3, बीच में थोड़ा छोड़ देना जगह, और 2 1। लेकिन ये जो एक 1 बचा है इसका मतलब है जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है वही रिपीट हो जाना है। ठीक है, और समझ लो जैसे एक और 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो हम इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें देखिए 1 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो यहाँ भी देखिए कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसका 1 अगर इसको मैं 4 टाइम्स 1 को अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4। लेकिन हमने देखा ये 1 फालतू है तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 4 पे रिपीट है तो इसका 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 4। इस 1 का क्या आ जाएगा, जहाँ पे ख़त्म होगा एक बार और रिपीट करा देंगे। फिर क्या करेंगे इसको देखिए 1 1 सॉरी अब घटते क्रम में लिखिए 3 2 1, तो इसका सीधा क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल सीख जाओगे इसको। देखिए यहाँ पे देखो 1 कितनी बार दिया है 4 टाइम्स, और यहाँ पे देखिए 1 कितनी बार दिया है 6 टाइम्स। तो हमने क्या किया 4 टाइम्स इसका 4 टाइम्स इसका इक्वल ले लिया। इक्वल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो 2 टाइम्स बचा है 1 1 कितनी बार बचा है 2 बार, तो इसका मतलब है यहाँ पर सेम नंबर रिपीट होना है। और वो कौन सा रिपीट होगा देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। 4 टाइम्स का बनेगा 1 2 3 4, घटते क्रम में 3 2 1। फिर समझिए 4 टाइम्स का क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, घटते क्रम में 3 2 1। लेकिन बीच में मैंने जो ये सर्किल किया है इसमें क्या आएगा, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब है ये जो 4 है जहाँ पे ख़त्म हुआ वही कितनी बार और रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके की कैलकुलेशन आपके एग्ज़ाम में बन सकती है। और समझ लीजिए मान लीजिए ये होता 1 1 1 और ये होता 1 1 1 1 1 1, और समझ लीजिए काफ़ी मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें क्या करते दोस्तों, हम सीधा क्या करेंगे, देखो ये कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, तो यहाँ से भी मैं कितना ले लेता 3 टाइम्स, तो ये कितना बचा 4 टाइम्स। तो 4 बार 1 बचा हुआ है तो इसका 4 बार मैं रिपीट करवाऊँगा। पहले देखिए 1 1 3 बार 3 बार, अगर ये 1 1 3 टाइम्स है तो आप इसका मान जानते हैं कैसे आएगा 1 2 3 2 1, इस तरीके से आएगा इसका मान, मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसको देखिए 1 1 को मैं लिखता हूँ 1 2 3। अब देखो 1 2 3 क्योंकि 3 टाइम्स था, फिर यहाँ लिखेंगे 2 1। अब यहाँ पर जो आएगा तो ये 3 जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है 3, अब ये देखिए कितनी बार और रिपीट हो जाना है, ये 1 कितनी बार रिपीट है 4 बार, तो 4 बार एक्स्ट्रा था हमारे पास, तो 4 बार और रिपीट करा दीजिए। तो इसे 4 बार और रिपीट कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 3 3 3। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे कैसे करेंगे, काफ़ी समय लगा सकते हैं। देखिए ये भी पीछे बताया था, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से जो कॉमन ले सकता हूँ मैंने ले लिया इसमें से 2 कॉमन, तो ये बचेगा दोस्तों 1 1 1 1, 4 टाइम्स बचेगा। इसी प्रकार अगर बात करता हूँ इसमें से, तो इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया 5, जब 5 कॉमन ले लूँगा इसमें से तो इसमें क्या बचेगा आपका 1 1 1 1 1 1, ये 6 टाइम 1 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 तो इसमें से अलग निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो पैटर्न बन गया, ये आपका जो पैटर्न बन गया ये बन गया 1 1 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1, ये 6 टाइम्स 6 बार। अब देखिए कम वाला, देखिए इसमें कम वाला कितना, ये कितनी बार दिया 4 बार, तो आपका भी इसका 4 बार ले लेना है। तो अब इक्वल हो गया 4 बार
4 बार, और 4 बार वाले 1 का, अब ये देखिए इसमें जो फालतू बचा है वो कितना बचा है, 2 बार 1, तो यहाँ पर सेम नंबर कै बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 4 बार अगर ये रिपीट है, ठीक है, 1 1 4 बार है, ये 1 1 4 बार है, तो इसका मान कैसे बनेगा, अभी पीछे बताया था मैंने, इसका होल वर्क कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 घटते क्रम में लिखेंगे तो 3 2 1, 3 2 1। तो इसी तरीके से अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका मान बनेगा 1 2 3 4, और घटते क्रम में 3 2 1, 3 2 1। अब यहाँ पर जो बीच में आएगा ये ख़त्म कहाँ पे हुआ है, 4 पर, तो 4 रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स और। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और रह गया इसमें, देखिए इतना आ गया, अभी इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 10 की, तो 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या और आ जाएगा इसके बाद 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई करने से क्या और आ जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा ये। और देख लीजिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। चलो अभी इस क्वेश्चन से करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए अगर ये होता 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 5, तो हम इसे किस तरीके से करते, सॉरी 2 2 2 2, तो हम इसे कैसे करते, देखो इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता और इसमें से 2 कॉमन ले लेता, तो ये 5 दूनी 10, 10 तो अलग बन जाता, मल्टीप्लाई, अब ये रह जाता आपका 1 1 1। चलो और मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, इसमें से 5 कॉमन ले लूँगा तो ये रह जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो दोस्तों ये बचेगा आपका 1 1 1 1 4 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इसमें 5 दूनी 10, 10 को अलग लिख लीजिए, मल्टीप्लाई, अब ये रह जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, 1111। अब देखिए ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करनी कितनी आसान है। आप क्या करेंगे, कितनी बार दिया है 3 बार, और ये कितनी बार दिया है 3 बार से ज़्यादा दिया है, लेकिन हमें पीछे से कितना ले लेना है 3 बार। अब ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है, तो इसका नंबर रिपीट करा देंगे। देखो इसको पहले इसको खोलिए 1 1, ये बनेगा आपका, ये फॉर्मेट बन जाएगा 1 1 1 का होल वर्क, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 1 1 2 3, तो इसका मान बनेगा 1 2 3, क्योंकि 3 1 है तो आपको 3 तक गिनती लिखनी है, फिर घटते क्रम में 2 1। लेकिन हमने देखा इसका जो मान बनेगा 1 2 3, अभी एक नंबर एक 1 फालतू था, तो इसका मतलब जहाँ पे ख़त्म है वही रिपीट हो जाना है 3। अब क्या है, घटते क्रम में 2 1। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो पीछे क्या आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट हमें पता है तो दोस्तों हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये बहुत मतलब काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं, और नहीं तो काफ़ी समय लग जाता है ऐसी कैलकुलेशन को हल करने में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस प्रकार है, देखिए 3 3 वाला। मैं आपको एक बार 3 3 वाला एक बार और रिपीट करा देता हूँ। देखिए अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 3, तो दोस्तों ये क्या बन जाता 3 3 3, 333 का वर्ग। और 333 का वर्ग करना बहुत आसान होता है, मैंने बताया था 3 का वर्ग लिख दीजिए 0 9। अब ये 2 डिजिट बची, अब यहाँ पर 2 स्थान भरने, एक कम करके 8 8 और यहाँ पर ज़्यादा करके 1 1। तो दोस्तों इसका वर्ग ये आ जाता, पीछे मैंने आपको क्लास में समझाया था, पिछली क्लास आप देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कर देते। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें जो पूछा गया है आपसे, इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में, ये देखो कम वाला, देखिए कम वाला ये कितनी बार दिया है 3 बार, तो इसमें भी 3 बार पीछे से ले लीजिए 3 3 को। तो हमने देखा ये जो आपका 3 बचा हुआ है, 2 3 जो है क्या है इसमें एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर मैंने इसका ये सर्किल गोल कर लिया। और ध्यान रखना 3 3 6 6
और 9 9 का सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, ऑलवेज आएगा 9 9 9 9 लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपका ये रह गया सिर्फ 333 में 333 की गुणा। तो इसका वर्क करना कैसे आसान है, मैंने बताया था जितने भी अंक होते हैं लास्ट वाले किसी एक का, लास्ट वाले अंक का वर्क कर लीजिए। तो 3 का वर्क कितना आएगा, 0 9 सॉरी 0, यहाँ पे 0 लिखिए और यहाँ पर 9, क्योंकि आपको बीच में भी कुछ स्थान भरने होते हैं। यहाँ पर कितने स्थान भरेंगे, क्योंकि 1 3 का तो वर्क कर चुका हूँ, 2 3 बचे हैं, तो आपका 2 बचे हैं डिजिट अभी। तो यहाँ पर 2 डिजिट सेम यहाँ भरनी है और सेम यहाँ भरनी है। तो भरिए, यहाँ पर एक कम करके भरेंगे तो 8 8 और यहाँ पर एक ज़्यादा करके भरेंगे तो 1 1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप अगर बात करूँ ऐसे क्वेश्चन की, तो दिल्ली पुलिस में जो कैलकुलेशन दी थी कुछ इस टाइप की कैलकुलेशन थी। और आपका सी टेट यूपी टेट का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए ये आपका 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 3 इस तरीके से दिया है, और एक 3 और लिख देते हैं, ये दिया है। तो आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करिए। तो आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसको क्या करेंगे हम, इसमें 3 बार दिया है, इसमें भी 3 बार ले लीजिए। पहले देखना है आपको 3 3 सबसे कम किस में है, इधर वाला है या इधर वाला है। तो हमने देखा इधर वाला है, तो हमने 3 3 ले लिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या किया, 3 3 जो 3 टाइम्स 3 वो मैंने अलग कर लिया, पेयर बना लिया। अब ये देखा ये क्या है हमारा, एक्स्ट्रा है। और ये कितनी बार है, ये जो आपका दिया है 3 बार। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था 3 3 हो, 6 6 हो, 9 9 हो, लिखना आपको 9 ही है। जितनी बार ये जितने डिजिट ये हैं उतने ही बार क्या लिखना है आपको, 9 9 लिख देना है। फिर क्या करना है, ये पैटर्न आपका बन जाता है 3 3 3 का वर्ग। अब इसका वर्ग करना बहुत आसान है, 3 का वर्ग 0 9, बचे कितने डिजिट, 2 डिजिट। आपको 2 डिजिट यहाँ भरनी होती हैं और 2 डिजिट यहाँ। एक कम करके भरेंगे तो 8 8 और ज़्यादा करके तो 1 1। तो दोस्तों इसमें कैसे बनाना है आपको, 3 का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग करूँगा तो 3 का वर्ग बनेगा 0 9। अब बची कितनी डिजिट अभी इसकी, 2 डिजिट। तो आपको 2 बार सेम नंबर यहाँ भरना है और 2 बार सेम नंबर यहाँ भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 9 में से 1 कम करूँगा तो 8 8 और 1 जोड़ूंगा तो 1 1। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा, इसका क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस टाइप से दिया गया है, ये भी इसी पैटर्न पर आधारित है। तो करिए इसको। देखो यहाँ पर जो 3 दिए हैं कम वाले ये रहे, कितने हैं 4। तो यहाँ से मैंने भी कितने निकाल लिए, यहाँ पर दिए गए हैं आपके 6। तो मैंने ये 4 3 निकाल लिए। और जब 4 3 निकाल लिए तो दोस्तों अब हमने देखा कि यहाँ पर एक 3 फालतू, सॉरी कितने 3 फालतू हैं यहाँ पर 2 3 फालतू हैं आपके। दो 3 फालतू हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 9 9। अब हमें देखो 3 3 कितनी बार दिया है, 4 बार। तो मैंने पीछे भी से समझाया है 3 3 3 4 टाइम्स इसका वर्क करना है। इसका वर्क करना बहुत आसान है, करिए। देखो पिछले वाले एक अंक का तो वर्क कर दीजिए। 3 का वर्ग 0, बिल्कुल यहाँ लिख देना 0 और यहाँ पे लिखना है थोड़ा गैप पे 9। अब आपको देखना है कितने 3 और बचे हैं अभी आपके, ये जो 3 बचे हुए हैं आपके 3 3 बचे हुए हैं, 3 3 बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सेम नंबर 3 बार यहाँ रिपीट करना है और सेम नंबर 3 बार यहाँ रिपीट करना है। यहाँ पर क्या रिपीट होगा, एक कम करके 8 8 8 और यहाँ पर एक ज़्यादा करके 1 1 1। तो दोस्तों इसका ये क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है हमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, ये आपका 6 पर आधारित है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम। इसमें देखिए कम वाला कौन सा है, ये कितने 6 3 टाइम्स, तो इधर भी देखिए 3 टाइम्स इसका ले लीजिए। अब ये आपका एक्स्ट्रा है तो इसका मैंने बताया था चाहे 3 हो, चाहे ये 6 हो, चाहे ये 9 हो, लिखना 9 ही है। अब आपको क्या कर देना है, 6 का वर्ग, इसका वर्ग करना बहुत आसान है। 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और ये बचे 2 डिजिट, तो सेम 2 डिजिट यहाँ भरनी है और 2 यहाँ भरनी है। यहाँ पर कैसे भरेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आती है एक कम होके, तो कम करके करेंगे 5 5। यहाँ पर कैसे आती है दोस्तों, एक ज़्यादा करके, तो ज़्यादा करेंगे तो ये बनेगा 4 4, तो ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कैसे करूँगा, देखिए 6 का वर्ग करता हूँ तो 36, यहाँ पर मैंने थोड़ा स्थान छोड़ दिया, 2 डिजिट आपको यहाँ भरनी है और 2 डिजिट आपको यहाँ भरनी है, क्योंकि 2 डिजिट बची है, 3 डिजिट थी ना जिसका हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें 1 डिजिट का तो वर्क कर दिया, तो बची 2 डिजिट, तो सेम 2 डिजिट यहाँ भरनी है, सेम 2 डिजिट यहाँ भरनी है। लेकिन यहाँ कैसे भरेंगे, एक कम करके 5 5 और यहाँ पर एक ज़्यादा करके 4 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब यहाँ देखिए ये आपका कितना दिया है, ये आपका 4 टाइम्स दिया है। जब ये आपका 4 टाइम्स दिया है तो यहाँ से भी आप 4 टाइम्स ले लीजिए, इधर से देख लीजिए ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम एज इट इज़ इसके कितने अंक ले लेंगे, दोनों, क्योंकि 2 बार एक्स्ट्रा है। 6 कितनी बार एक्स्ट्रा है, 2 बार, तो इसके दोनों बना देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें वही पैटर्न फॉलो कर देना है। ये बन जाएगा 6 6 6 6 का होल वर्ग, तो इसका होल वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 6 का वर्ग करिए, 6 6 36। अब कितनी डिजिट बची, 4 डिजिट में से 1 डिजिट का तो मैंने वर्क कर दिया। जब 1 डिजिट का वर्क कर दिया मैंने, तो आपको क्या करना है इसमें, अब 3 डिजिट, जो 3 डिजिट हैं उनको हल करना है। तो 3 डिजिट का मतलब है यहाँ पर 3 बार सेम नंबर रिपीट होगा, यहाँ पर भी 3 बार सेम नंबर रिपीट होगा। तो करिए यहाँ पर एक कम करके 5 5 5 और यहाँ पर एक ज़्यादा करके 4 4 4। तो दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, देखो ये जो आपका है 9 9 वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 9 9 वाला मैंने आपको सिखाया था। देखो कम वाला देखिए, कम वाला किधर दिया गया है, कम वाला जो दिया गया है, कम वाले ये 9 9 कितने हैं, 4, तो यहाँ से भी आपने 4 ले लेने हैं। ये एक 9 जो एक्स्ट्रा है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 3 3 हो तब भी 9 लिखना है, 6 6 हो तब भी 9 लिखना है, और 9 9 हो तब भी 9 ही लिखना है। तीनों का सेम, जैसे जो पहली क्लास में पैटर्न फॉलो हुआ था सेम, इसी प्रकार इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, बचे अब ये 9 9 के 4 4 अंक, तो ये बन जाएगा आपका 9 9 9 9 का होल वर्ग, और इसका वर्क करना बड़ा आसान है। मैंने ये बताया था, आप क्या करेंगे, या तो 9 एक 9 का वर्क कर दीजिए, या फिर क्या करेंगे एक कम करके लिखिए। इसको एक कम करके लिखता हूँ, तो एक कम करके लिखूंगा तो बनेगा 9 9 9 8। एक कम कर देंगे तो बनेगा, अब मैं ये बोलूँगा इसको क्या जोड़ूँ कि 9 बन जाए तो 0, इसको क्या दूँ कि 9 बन जाए 0, इसको क्या दूँ 0, और 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा 9 बन जाए 1, या फिर एक 9 का वर्ग कितना हुआ 81, एक 9 का वर्ग कितना हुआ 81। जब एक 9 का वर्ग 81 आ गया तो हमें फिर करना क्या है, इसको एक कम करके लिखना होगा और इसको एक ज़्यादा करके, और कितनी बार रिपीट कराना है, 3 बार 3 बार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये ट्रिक भी आपके। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और आपका क्वेश्चन किस प्रकार है। देखो एक क्वेश्चन और आ गया आपके स्क्रीन पर, ये देखिए ये कितनी बार दिया है, 3 बार, तो ये भी आप 3 बार ले लीजिए। ये आपका 9 एक्स्ट्रा है, इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब देखो क्या करना है आपको, एक कम करके लिखिए 9 9 8,
कितना जोड़ूं कि 0 बन जाए, 9 में कितना जोड़ूं 0 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 0 जोड़िए। इस 9 में कितना जोड़ूं कि ये आपका इस 9 में कितना जोड़ूं कि ये 9 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 0 जोड़िए। 8 में कितना जोड़ूं कि ये 9 बन जाए, तो 1। तो कहने का मतलब है प्रत्येक को क्या बनाना होता है 9। तो इस 9 को क्या चाहिए 9 बनने के लिए 0, इस 9 को क्या चाहिए 9 बनने के लिए 0, और 8 को क्या चाहिए 1। या आप ऐसे कह सकते हो 9 का वर्ग 81। अब 2 डिजिट सेम यहाँ आनी है, 2 डिजिट सेम यहाँ आनी है। यहाँ क्या क्या आएगा, एक कम होके, और यहाँ पर क्या आएगा, एक ज़्यादा होके। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, चलो नहीं दिया मैं अपने पास से लिख देता हूँ। जैसे 9 9 9 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, देखो यहाँ 4 टाइम्स है, और यहाँ पर जो दिया गया है 6 और लो 7 टाइम्स, यहाँ पर मैंने 7 टाइम्स लिख दिया। तो आपको करना क्या है, देखिए ये कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ से भी 4 बार ले लीजिए। तो हमने देखा ये 3 बार एक्स्ट्रा है, तो प्रत्येक 9 9 हो या 6 6 हो, आना क्या है, ये 9 एज इट इज उतर जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक कम करके लिख दीजिए। एक कम करके लिखेंगे तो 9 9 9, और ये एक कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8। इसी प्रकार मैंने फिर क्या बताया था, इधर क्या लिखना है, 9 को कितना दूं या 9 में कितना जोड़ूं कि 9 हो जाए। तो आप बोलोगे 0। 9 में कितना जोड़ूं कि 9 ही आए, तो आप बोलोगे 0। इस 9 को भी क्या चाहिए 0, और 8 को क्या चाहिए 9 बनने के लिए, सिर्फ क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1 चाहिए। तो हमारा ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो हमें ऐसे अगर छोटी छोटी ट्रिक पता है या फंडे पता है तो हमारा मैथ मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पढ़ा रहा है तो दोस्तों मेरा मानना ये है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता है। उन छोटी छोटी बातों से ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये आप भी एक स्टूडेंट, तो आप पर भी ये कला होनी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चनों को, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें छोटी छोटी सोच अगर पता है तो हम उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्लास होगी। अगली क्लास में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि मैं अगली क्लास में जो लेके आ रहा हूँ आपको काफ़ी वर्ग याद करा दूंगा। क्योंकि आप वर्गों को याद करते करते परेशान हो जाते हो, लेकिन याद नहीं करने हैं, रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको वर्ग निकालने में या किसी को बताने में 10 सेकंड भी नहीं लगने वाली हैं, और आप बहुत फुर्ती से उसको बता दोगे। वो समझ भी नहीं पाएगा किस बंदे ने किस तरीके से इसका आंसर दे दिया मुझे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।